हमने बनाई अपनी इंटरसेप्टर को हिमालयन 650। कोई बाइक नहीं है दिल्ली या फिर इंडिया में, मैं बोलूँगा कोई बाइक नहीं है जिसने हिमालयन के साथ एसएस मोटोकॉर्प का फुल सिस्टम लगवाया हो। तो आज यार बात करने वाले बहुत ही स्पेशल मॉड के बारे में जो मैंने अपनी बाइक में करवाया है। आज से 6-7 महीने पहले से मैंने ये वाली चीज़ सोची है। सो गाइस फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जब मैंने अपनी बाइक पे वो मॉड करवा चुका हूँ, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ और इस पोजीशन पे आ चुका हूँ कि यार आप लोगों को वो मॉड दिखा सकूँ, ठीक है, फीचर कर सकूँ अपनी बाइक को। सो आओ देखते हैं। सो गाइज प्रेजेंटिंग यू दिल्लीज फर्स्ट हिमालयन 650। मतलब समझ रहे हो इंटरसेप्टर को क्या करवा दिया। अगर ये वाली बाइक कोई भी बंदा देखेगा पहली बार में बता पाएगा इंटरसेप्टर है। तो यार ऑब्वियसली बहुत सारी मॉडिफिकेशन कराई है मैंने, एक्सेसरी वाली वीडियो डाली है, आप चेकआउट कर सकते हो उसको कि कौन कौन सी एक्सेसरीज है। बट अभी तो बहुत कुछ हो गया यार, धमाल मच चुका है इसमें। सस्पेंशन अपग्रेड है आपके पास, जो हैंडल बार राइजर है आपके पास, हिमालयन की विंड स्क्रीन है। यार ऑब्वियसली शुरुआत से मेरे को एडवेंचर टूरर का बहुत शौक है और मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप जानते होंगे कि यार मैं अपनी बाइक को ना हमेशा एक एडवेंचर टूरर की तरह देखता था। एंड इन फैक्ट इंटरसेप्टर लेने से पहले मैंने यार 1.5 साल वेट किया है कि यार रॉयल एनफील्ड वाले हिमालयन 650 पे काम तो नहीं कर रहे, क्या पता इंटरसेप्टर 650 के बाद हिमालयन 650 निकाल दे, पर उन्होंने किया नहीं ऐसा। तो वो नहीं कर पाए तो हम किस लिए हैं यार, हमने किया, हमने बनाई अपनी इंटरसेप्टर को हिमालयन 650। तो यार देखते हैं इसमें क्या क्या किया हमने। इंटरसेप्टर का सस्पेंशन अभी निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, फ्रंट सस्पेंशन, स्टॉक सस्पेंशन, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोनों सस्पेंशन में डिफरेंस। सो दिस वन ऑन द लेफ्ट इज़ द स्टॉक सस्पेंशन फॉर इंटरसेप्टर एंड द राइट वन इज़ द माइटी हिमालयन सस्पेंशन। सो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। सो देखते हैं कितना रेज हो पाती है अभी बाइक, और इसका रेक एंगल कितना है, कितना कंफर्टेबल होगा। आई विल try my best to keep the leg and will change the tube and the spring inside. तो ये इंटरसेप्टर का फोक ऑयल अभी निकलता हुआ दोनों साइड का। फ्रंट सस्पेंशन की पूरी असेंबली, ये है हमारे पास लेग्स। सबसे पहले दीज आर द लेग्स, उसके बाद 2 ज़्यादा ट्यूब्स और दूसरा लेग, एंड ये दोनों स्प्रिंग है। This is Himalayan spring. My God, mighty one. Wow, तो बहुत ज़्यादा है ये तो। क्या होगा कि हम लोग ये वाला फोक ऑयल यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ द स्टॉक रॉयल एनफील्ड, जस्ट टू गिव इट अ बिट हेवियर टेक्सचर और हेवियर डेंसिटी होगी इसकी, क्योंकि इंटरसेप्टर का वेट जो है हिमालयन से ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा फोक ऑयल भी ज़्यादा डेंस यूज़ करना ज़रूरी है। सो दोनों सस्पेंशन की सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, लेग्स खुल चुके हैं, ट्यूब खुल चुकी है, स्प्रिंग खुल चुके हैं। अब हमें करना है स्वैप। ये जो गोल्डन वाले देख रहे हो आप, ये है इंटरसेप्टर के स्टॉक लेग्स। इन स्टॉक लेग्स में लगेंगे हिमालयन के स्प्रिंग, ये वाले, और उनमें जाएगी हिमालयन की ट्यूब, ये वाली दोनों। तो यार हिमालयन की ट्यूब और इंटरसेप्टर की ट्यूब दोनों का डायमीटर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो उसकी वजह से इस इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई ठोक पीट के इसमें जुगाड़ नहीं किया हुआ। बिल्कुल इनकी सेटिंग्स एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट मैच बैठी है। एज़ यू कैन सी इसमें हिमालयन के सस्पेंशन पिस्टन पे सबसे पहले हिमालयन की ट्यूब और उस पे फिर ये इंटरसेप्टर लेग को माउंट किया है। ये अब लॉक हो गया ना भैया।
ओके यार, मतलब काफ़ी स्किल्स चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। ऐसा ही नहीं है कि बस आपने सोचा और आपने कहीं से भी करवा लिया। आई वुड हाईली सजेस्ट कि ये वाली चीज़ आप ऐसी जगह से करवाओ जहाँ पे स्किल्ड मैकेनिक हैं। ये हिमालयन का स्प्रिंग डलता हुआ और अब एक सस्पेंशन कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज़ द सस्पेंशन ऑयल, फोक ऑयल बेसिकली। सो ये आप ऑयल का प्रेशर बना रहे हो अभी? चेक कर रहा था बन गया नहीं बन गया। सो ये फाइनल हमारा सेटअप हो गया है एक सस्पेंशन के लिए। तो गाइज़ फाइनली अभी ये लग चुका है सस्पेंशन। तो बहुत सारा काम है अभी। वैसे हैंडल बार को भी राइज़ करवाना पड़ेगा, तो राइज़र लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। एंड अभी मेरी एडजस्टमेंट की मेरी हाइट के हिसाब से इतना मैंने निकलवाया है अभी ऊपर। अभी जो बाइक की ट्रैवल है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब लग रही है प्रॉपर कि एडवेंचर टूरर। ये जो ब्रेक हॉर्स है इसकी पाइप के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे काम हैं। आपने इंस्टॉलेशन देख ली होगी, बट अब मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंस ये हैंडल बार राइजर्स और सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ चुका है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से ना बहुत सारी वायरिंग की एडजस्टमेंट हुई है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो सस्पेंशन लगने का जो टाइम था ना, वो आपका शायद 1-2 घंटे में लग गया था। बट जो वायरिंग सेटअप करनी थी उसके लिए मुझे 4-5 घंटे लग गए थे। और अगर आप राइट हैंड साइड वाले हैंडल में देखोगे तो ये है आपके पास ब्रेक वाली वायर। सो ब्रेक होस जो सीधा फ्यूल पंप के अंदर जाता है, तो ये पहले फ्यूल पंप के अंदर जाता है, मतलब टैंक के अंदर। फिर टैंक के अंदर से ये फिर वापसी आती है। तो 2 वायर्स होती हैं, ये दोनों को एडजस्ट करवाना पड़ा। उसके बाद ये हमारे पास 2 एक्सेलरेटर वायर हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों एक्सेलरेटर वायर, इन दोनों को भी एडजस्ट करवाना पड़ा। सो एज़ यू कैन सी, ये जो हमारे पास एक्सेलरेटर वायर है यहाँ पे, ये हमने पूरा का पूरा खुलवा दिया, फ्रेम से बाहर निकलवा दिया ऐसे। सो जिससे कि पूरा प्ले मिल जाता है और आप अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो ये 3 वायर को एडजस्ट करवाना पड़ा। उस तरफ हमें क्लच वायर को भी थोड़ा सा खोलना पड़ा, रीराउट करना पड़ा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। स्पीडोमीटर कैलकुलेट करने वाली वायर, इसको भी थोड़ा रीराउट करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई हमें, वो आई इस वाली वायर में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वायर है, ABS और ब्रेक वाली। कहीं पे इनमें दिक्कत हो गई ना, तो आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो आप देख सकते हो टैंक के नीचे से जा रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टैंक खोलना पड़ेगा। टैंक खोलने के बाद ये आपको दिखता है फ्यूल पंप, ठीक है। और ये हमारे पास है दोनों ब्रेक की वायर। अभी आप देख रहे हो दोनों वायर हमारी फ्रेम के ऊपर से आ रही है। तो इसमें से जो ये वाली वायर है, जो हमारी नीचे टायर पे कैलिपर पे लगेगी, इस वाले ब्रेक होस को हमें ऊपर से ना लेके, फ्रेम के ऊपर से ना लेके, हमें फ्रेम के नीचे से लगवाना पड़ेगा इसको, ऐसे कुछ। तो जब जाके इस वायर में थोड़ा सा आपको स्पेस मिलेगा और वो फिर आपके कैलिपर में फिट हो जाएगी। कोई भी वायर कटी नहीं है, ना कोई वायर कटी है, ना कोई वायर हमें नई वायर लेनी पड़ी है, ठीक है। सारी की सारी स्टॉक वायर्स हैं, उनको सिर्फ इधर उधर करके रीराउट करके हमने स्पेस बनाया और आसानी से इस पर सेट किया। तो इस तरफ हैंडल घुमाने के बाद आप देख सकते हो किसी भी वायर में टेंशन नहीं है, कोई भी वायर स्ट्रेच नहीं हो रही, सब में प्ले है, लूज़ है आराम से, ठीक है। और अगर मैं इस तरफ हैंडल को घुमाता हूँ, तो इस तरफ भी देखो आप कि ये वाली वायर्स हो गई हमारे पास, क्लच की वायर हो गई, ठीक है, ब्रेक वायर्स नीचे हो गई। कोई भी वायर में कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा कि टेंशन हो रही है या फिर स्ट्रेच हो रही है, टूटने का डर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हैंडल बार राइजर्स से अच्छी बात क्या हो गई है कि बाइक थोड़ा सा टूवर्ड्स द राइडर हो चुकी है। मतलब जो हैंडल है वो थोड़ा सा मेरी तरफ आ चुका है, जिससे कि मैं आराम से सैडल कर सकता हूँ। आराम से सैडल मूवमेंट मेरी काफ़ी अच्छी हो गई और कॉन्फिडेंट हो गई। तो यार सस्पेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाई है इश्यूज़ इन कॉन्टिनेंटल GT एंड इंटरसेप्टर। उसमें मैंने बताया हुआ है कि इसका सस्पेंशन ट्रैवल बहुत कम है और सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यार जो इसका सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन बहुत ही जल्दी बॉटम आउट हो जाता है, या फिर बम्प्स वगैरह पे रोड पे थोड़ी स्पीड पे जाना चाहते हो तो उस सस्पेंशन पे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इसीलिए मैंने हिमालयन के सस्पेंशन पे इसको अपग्रेड किया है। सबसे बड़ा चेंज सस्पेंशन ट्रैवल का हुआ है गाइस। जो इसमें पहले सस्पेंशन ट्रैवल था आई गेस 120 mm के टाइप था, और अब इसमें आई गेस 210 mm हो चुका है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता दूंगा। बिल्कुल बहुत सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ चुका है।
दूसरी चीज़ है ग्राउंड क्लियरेंस। तो जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है पहले 174 mm था, अब हिमालयन जितना हो चुका है ये 210 220 mm हो चुका है। तो आपको ऑब्स्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाइक नीचे से बहुत उठ चुकी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारे पास है इसका सीट हाइट। माई हाइट इज़ 5'11.5", सो मेरे दोनों पैर आराम से आ रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा दिक्कत ये होगी जो शॉर्ट राइडर्स हैं उनको थोड़े से पैर जो पहले इंटरसेप्टर पे आते थे अब थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे, सिर्फ टोज़ लगेंगे। मेरी हाइट इतनी है कि जो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से मेरे को कंफर्टेबल है। बट अभी एक इसमें चीज़ बाकी है कि रियर सस्पेंशन के लिए राइज़र्स अभी नहीं लगे हैं, तो ये बाइक और ऊपर होगी तो मेरे लिए भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। बट यार उसकी आसानी से आदत पड़ जाती है। अगर आप एक्सपीरियंस राइडर है तो बिल्कुल इस सीट हाइट को आप आराम से मैनेज कर सकते हो। तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा सस्पेंशन ट्रैवल का, एक बार मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। देखो इतना सस्पेंशन ट्रैवल है इसमें, इतना तो आपको नॉर्मल मिलता है, ठीक है। ये है हिमालयन के स्प्रिंग्स का कमाल, ठीक है। इतने सस्पेंशन ट्रैवल के बाद आपको कोई भी ऑब्स्टिकल्स दिखता है आप आराम से उस पर ग्लाइड करते हुए जा सकते हो। तो इसीलिए ये करवाया मैंने। ऑफ रोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को ना 1 हफ़्ता हो चुका है बाइक को चलाते हुए। अराउंड 500-600 किलोमीटर में बाइक को चला चुका हूँ विद दिस अपग्रेडेड सस्पेंशन। या डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ सेटअप आप जा सकते हो। सेफ़ है, स्टेबल है, ठीक है। कॉर्नरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अराउंड 140-150 तक बाइक को चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई वॉबलिंग नहीं हो रही। सस्पेंशन की वजह से कोई आपको अनस्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कोई कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल कराओ। हालांकि अभी इस बाइक में क्या है, हमारी जो रियर सस्पेंशन अभी राइज़ नहीं है, तो रियर सस्पेंशन के लिए राइजेस मैंने ऑर्डर किए हुए हैं। एक बार वो हो जाएंगे तो ये बाइक थोड़ी सी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी आगे से उठी हुई है। सो इसीलिए मैं उसका वेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें पूरा का पूरा रोड रिव्यू, इसका ऑफ रोड रिव्यू, इसके ब्रेक टेस्ट और इसकी स्पीड, हाई स्पीड, स्टेबिलिटी, सारी की सारी चीज़ें टेस्ट करूँगा। तो लुक फॉरवर्ड टू दैट, बिकॉज़ यार आप लोग लोगे या फिर आप लोग अपनी बाइक में करवाना चाहोगे तो आप ऑब्वियसली कुछ प्रूफ में देखना चाहोगे कि यार ये बाइक कैसे परफॉर्म करती है। मैं यही बोलना चाहूँगा यार, ये वाला जॉब लगता बहुत आसान है क्योंकि सस्पेंशन हिमालयन का और इंटरसेप्टर का सेम है, ठीक है। आपका आराम से सेट हो जाएगा, पर उसको किस तरीके से सेट करना है प्लस जो वायरिंग है वो मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा कि एक ट्रस्टेड बंदे से ही करवाना, एक ट्रस्टेड मैकेनिक से ही करवाना जिसको नॉलेज हो वायरिंग की, जिसको इंटरसेप्टर 650 के बारे में नॉलेज हो। तो गाइज़ ये पहली बाइक है, जिन लोगों ने भी इसमें हिमालयन का सस्पेंशन लगवाया है ना, सब ने अपनी वायर्स वगैरह या तो कटवाई हैं या फिर चेंज करवाई हैं। इसमें सारी स्टॉक वायर लगी हुई हैं और कोई वायर कट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा जॉब है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी और कॉर्नरिंग वगैरह ये काफ़ी अच्छा है। कॉर्नरिंग एज इन मतलब कुछ हार्ड जो हार्ड कॉर्नर करते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रीट बाइक की तरह चलाना चाहते हैं इसको, वो तो नहीं रही है ये। बट एडवेंचर टूरर के हिसाब से कॉर्नरिंग काफ़ी अच्छी है। देखो मैंने जितनी भी चीज़ें करवाई है, यहाँ पे वाइज़र था, ठीक है। वाइज़र के बाद हेडलाइट ग्रिल लगाई थी मैंने, उसके बाद ये सस्पेंशन चेंज करवाया, हैंडल बार राइजर्स थे, नकल गार्ड थे। ये सारी की सारी चीज़ें एक एडवेंचर टूरर की तरफ लेके जाती है इंटरसेप्टर को। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी बाइक देखनी है कि कैसे चलती है या फिर लुक्स में कैसी है, इन रियल कैसी है, तो मोस्ट वेलकम। मैं आपको इंस्टाग्राम पे DM करके हम लोग कभी भी मिल सकते हैं जब भी फ्री टाइम हो। एक कंक्लूजन यही निकला है गाइज़, अगर आपको ये करवाना है प्लीज़ कराओ। दिल्ली की फर्स्ट हिमालयन 650 आपके सामने है, कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ मेरे को बताओ। तो बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ से, और आगे आगे और भी चीज़ें आने वाली हैं यार। आप देख रहे हो 2x1 एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है इसमें, फुल सिस्टम, उसके बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं मिलेगी गाइज़। हिमालयन सस्पेंशन के साथ SS मोटोकॉर्प का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट विद रियर सस्पेंशन राइजर कोई बाइक नहीं है दिल्ली या फिर इंडिया में, मैं बोलूँगा कोई बाइक नहीं है जिसने हिमालयन के साथ SS मोटोकॉर्प का फुल सिस्टम लगवाया हो। क्योंकि इतना एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसी चीज़ के साथ यार इस वीडियो को एंड करते हैं। सो दिस इज़ मिस्टर मोटोनेटर signing off, and I will see you in my next video. Till then, ride hard, stay safe, bye bye.